नमस्कार, मैं देवाशीष आप लोगों को स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड फॉर रिव्यू के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं अगले वीक के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, जिसको हम 20 डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा अपडेट देना था। तो देखिए, ये एक ट्रेड मैंने लिया हुआ है जो कि बैंक निफ्टी के ऊपर है। जैसा मैंने आपको कहा था वैसा ही है, सिंपल। ये इस महीने के एंड की एक्सपायरी का है। मैंने डिस्टेंस लिया है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है करीब करीब 41,258, तो मैंने 39,900 नीचे का पुट सेल किया है और 42,900 ऊपर का कॉल भी सेल किया है। तो दोनों में से मेरे को प्रीमियम मिले थे पुट की साइड से 230 रुपीज़ और कॉल के साइड से 205 205.20। तो ये ट्रेड मैंने इनिशिएट किया था 3 नवंबर को मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। तो देखते हैं अभी इसका पोजीशन हो गया। हाँ, ये हो गया बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देख सकते हो 24 नवंबर क्योंकि हर महीने का आखिरी जो थर्सडे होता है वही एक्सपायरी माना जाता है। तो नवंबर मंथ का जो लास्ट थर्सडे है वो 24 नवंबर को पड़ता है, वो तो आपको सब लोगों को पता होगा। तो इसमें मैंने ये अमाउंट सेल किया है और ये अमाउंट सेल किया है, मतलब ये दोनों अमाउंट मैंने रिसीव किया है। तो अभी आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 2,275 रुपये और यहाँ से 1,890 रुपये करीब करीब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लगभग 4,100 रुपये मुझे दिखा रहा है। तो देखते हैं कि इस ट्रेड में हमने कितना डिप्लॉय किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ऑप्स्ट्रा, जहाँ पे आप ऑप्शन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे थोड़ा अलग दिखा रहा है। ये जो प्रॉफिटेबल टेबल है, एक्चुअल में ये प्राइस अपडेट नहीं होने की वजह से ये आपको इतना दिखा रहा है। ठीक है, छोड़ दीजिए, प्रॉफिट की बात बाद में। देखिए, इस ट्रेड में मेरा लगभग इतना अमाउंट डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, और मुझे यहाँ से इतना मिल सकता है। ठीक, तो मैंने आपको जैसे बोला था कि मुझे 4% से मतलब है। एक ट्रेड में अगर लेता हूँ तो मुझे 4% से मतलब है। तो मुझे यहाँ पे करीब करीब अगर मैं एंड तक यहाँ पे रुकता हूँ, ये मेरा ट्रेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं सेफ हूँ। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे लॉस होगा और यहाँ से नीचे जाएगा तो मुझे लॉस होगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने प्रॉफिटेबल के ऊपर ध्यान देता हूँ। मार्केट लॉस होगा तो है मेरे पास अभी 20-25 दिन है उसको एडजस्ट करने के लिए, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मंथली में आप जब पोजीशन बनाते हो तो आपके पास सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपके पास समय होता है। आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, तो उसमें कुछ ज़्यादा चिंता नहीं है। तो देखिए, मैं 2 दिन हुआ है मुझे इस ट्रेड में, 2 दिन में मुझे ये मैक्सिमम इतना तक प्रॉफिट हो सकता है और प्रोबेबिलिटी 72% है। मतलब अगर 100 में से 72% प्रोबेबिलिटी है ये मुझे प्रॉफिटेबल करने के लिए, तो काफ़ी होता है। शेयर मार्केट में अगर आपका कोई भी प्रोबेबिलिटी 50 के ऊपर होता है तो बेस्ट माना जाती है। तो 70 है, 70 मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। 70 मतलब मान के चलिए, अगर आप 100 ट्रेड लेते हो तो अगर 70 टाइम आपको पैसा मिलता है तो एनफ है। अगर 1:2 रिक्स आप लेके चलते हो तो 70% कुछ खराब नहीं होता है। तो 2 दिन में मुझे करीब करीब 1% आ गया है। मुझे नहीं लगता मुझे इस महीने के एंड तक इसमें रुकने की कोई ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा तक मुझे लगता है 10 तारीख तक ये 4% यहाँ से मुझे मिल जाएगा। 4% मतलब इसका 50% मिल जाएगा। तो 2 लाख
63,000 रुपये लगा के अगर मुझे करीब करीब 10-12 हज़ार मिल रहा है, वो भी 15-17 दिन में, तो और क्या चाहिए ट्रेडर के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पैसा सेफ भी है, आप रोज रोज इंट्राडे खेल के पैसा गंवाते नहीं हो। तो देखते हैं चार्ट में एक्चुअली मेरा पोजीशन कहाँ पे है। अभी देखिए मार्केट है करीब करीब यहाँ पे, मार्केट है सेंटर में, मेरा पोजीशन है यहाँ का 29,900 का मैंने पुट सेल किया है और 22,900 का मैंने कॉल सेल किया है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, इसी बीच में मार्केट ये महीना बिता देगा। अगर इस महीना इस बीच में मार्केट बिता देता है तो मुझे मैक्सिमम उतना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अभी आपका एक सवाल होगा कि अगर लॉस हुआ तो, हाँ लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे अगर हम अभी देखते हैं एनालाइजर में जाके ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट है, मतलब जैसे मैंने एक ट्रेड लिया है उसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। मैं एक पोजीशन लिया हूँ, ठीक है, तो अगर मार्केट को मुझे लॉस देना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरा पोजीशन है, अभी अगर मंथली को हम पहले वीकली देख लेते हैं। अगर वीकली देखते हैं तो अभी दिखा रहा है कि बाजार में करीब करीब 1.3 मिलियन ओपन इंटरेस्ट ऐड हैं, 41,500। रेड मतलब कॉल, ग्रीन मतलब पुट। रेड अगर ज्यादा है तो ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉल बाय करते हो तो आप मानते हो कि बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर आप बाय करते हो कॉल, तो कोई तो आपको बेचता होगा ना। तो आप समझ लीजिए अगर आप बाय कर रहे हो और आपको कोई उसी रेट पे बेच भी रहा है, तो कोई बेच रहा है मतलब उसको तो ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो वो कुछ सोच के ही बेच रहा होगा ना। तो यहाँ पे जो ये बड़ा इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, ये कोई छोटा आदमी नहीं बना सकता है, इसके पास इतनी पावर होनी चाहिए ये इतना बड़ा पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे को लॉस देना होगा मार्केट को ना, तो पहले इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर इसको तोड़ेगा। मतलब सोच सकते हैं 1.3 मिलियन, मतलब 1.3 मिलियन पोजीशन वहां पे खड़े हैं अभी तक। एक लॉट काउंट उसमें करिए, 1.3 मिलियन ट्रेड वहां पे पड़े हुए हैं। अगर इन लोगों को लॉस करेगा फिर उसके बाद वो मेरे पास आएगा, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं कॉल साइड में 42,900, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मुझे मार्केट नुकसान करना होगा ना, तो ये पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, पहले इन लोगों को पूरा झटका देगा, फिर उसके बाद मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं कितना सेव हूँ आप सोच के चलिए। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा कुछ होगा ना तो मैं दो दो या तीन लॉट में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको ये नंबर ऊपर दिखा रहा है, ऊपर वाला वही, तो इतना लोगों का पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये लड़ेंगे अपने पोजीशन को बचाने के लिए, तो मुझे अभी तक ज्यादा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे हूँ, पहले ये लोग अपना स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएगा। ठीक है, मैं प्रीमियम पा चुका हूँ, यहाँ से मान के चलिए मैं 200 रुपये का प्रीमियम लिया हूँ। तो मतलब ये होता है कि 42,900 प्लस 200, मतलब 43,100 के ऊपर अगर जाएगा मार्केट, तब जाके मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे मुझे मान के चलिए 42,300 चला भी जाता है, 43,100 चले गए, तो वहां से मुझे 100 रुपए का नुकसान होगा। तो यहाँ पे भी मैं सेल किया हूँ ना, यहाँ पे मैं कहाँ पे सेल किया हूँ, ये नीचे वाला पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैं सेल किया हूँ। अगर मार्केट मान के चलिए पूरा ऊपर 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 जाता रहता है, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा। ठीक है, तो ये जो मैं सेल किया हूँ, जैसा मेरा दो पोजीशन है, मैं आपको बोल देता हूँ। ये एक एक पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है।
अगर यहाँ पे मुझे जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो अगर नुकसान कर दिखाएगा मेरे को, तो ये तो मुझे प्रॉफिट देगा ना, ठीक है। अगर नीचे आएगा, अगर सॉरी, अगर मार्केट नीचे भी आता है, अगर यहाँ पे मुझे नुकसान होता है तो ये भी मुझे प्रॉफिट देगा ना। तो मैं अपने आप को सेव करके रखना चाहता हूँ, और मुझे पैसा कमाना है, पैसा तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पोजीशन है बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने आपको बोला था 20 डेल्टा का, ठीक है। 20 डेल्टा का पोजीशन है। अगर आप इसको देखेंगे, ये मेरा पोजीशन है। इसके बाद हम लोग अगर जाएंगे एनालाइजर पे, देखिए एक देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि डेल्टा हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। मैंने 20 डेल्टा में इसको लिया था। ये अभी +9 डेल्टा, ये +18 19 डेल्टा, ये 18 डेल्टा, तो प्लस माइनस जीरो दिखा रहा है। तो डेल्टा हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए स्ट्रेटेजी में। देखिए ये डीके, ये देखिए थीटा है, ठीक है। ठीक है, थीटा मतलब टाइम, जितना टाइम जाएगा उतना पैसा आएगा, ठीक है। एक दिन में दोनों का थीटा जो है, अगर मार्केट इसी बीच घूमता रहेगा तो एक दिन में हमको इतना थीटा या इतना टाइम वैल्यू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। ये जो है, ये अमाउंट अगर मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता, इसी एक रेंज में घूमता रहेगा, तो ये हमको एक दिन में होता है। तो भेगा रिस्क यहाँ पे इसीलिए कम हो जाता है कि हम दूर हैं, अभी एक्सपायरी है, 3 एक्सपायरी दूर है, तो इसलिए अभी भेगा का ज्यादातर इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हम मोस्ट प्रोबेबली अभी सेफ हैं। तो हमको यहाँ से बस ये डबल हो जाए तो हमें इससे निकलना है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट है इसमें डला हुआ है, आपको पता है। बस उतना ही हमारा, इतना अमाउंट है, ठीक है। इसमें इतना अमाउंट डाला हुआ है, इसका 4% निकाल दीजिए। महीने का 4% कुछ कम नहीं होता है। 4% मतलब आपको मान के चलिए, अगर 12 महीना है, 12 महीने में आप 4 नहीं 3 भी लेके चलिए, 36% आप कमा रहे हो, वो भी सेफली, ठीक है। 36% कमा रहे हो, वो भी सेफली, मतलब आप सोच के चलिए, अगर कंपाउंडिंग में उसको आप हिसाब करोगे तो आप कितना कमा रहे हो, आप खुद ही सोचिए। जो बोलते हैं कि मार्केट जुआ है, मार्केट में लोग पैसा गवा देते हैं, वो अपने हिसाब से सही है, क्योंकि भाई आप जुआ खेलने आते हो तो जुआ ही लगेगा आपको। क्योंकि देखिए, मैं जब पहले आया था तो मेरा सोच भी यही था कि एक दिन में 2 दिन में पैसा डबल हो जाता है, 10 दिन में पैसा डबल, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड में आपको हो जाता है। 1 लाख रुपए डाल तो 2 लाख 3 लाख, ये सब मार्केट में होता रहता है, इसमें लेकिन अगर आपको लंबे समय तक आपको टिके रहना है, अगर लंबे समय तक आपको कुछ आपको इसमें से रेगुलर इनकम जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पे टिके रहना पड़ेगा। और किसी के प्रॉफिट, देखिए ये जो प्रॉफिट है या लॉस है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रीन है, ये जो प्रॉफिट है, उससे कोई मतलब सिर्फ रखिए कि सीखना है। और एक ट्रेड में लिया हूँ निफ्टी में, 17,700 का पुट मैंने सेल किया है, और 18,500 का कॉल मैंने सेल किया है। तो दोनों में से मेरे को यहाँ से 50 रुपए, यहाँ से 53 रुपए, यहाँ से इतना मेरे को यहाँ पे अभी लॉस दिखा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखिए इसको भी थोड़ा, इसके बारे में थोड़ा सर्च करते हैं, ये मैंने पोजीशन क्या लिया है। तो मेरा सोच ये है, देखिए यहाँ का मैंने पुट सेल किया है, ठीक है। पुट सेल करना मतलब, पुट बाय करना अगर मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, पुट सेल करना मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर रहेगा, ठीक है। बायर जो सोच के कॉल या पुट लेता है, तो जो ऑप्शन सेलर रहता है वो उसका उल्टा ही सोचता है। मान के अगर आप चलिए कि आप यहाँ का कॉल लेते हैं 18,500, आपको लगता है कि 18,500 के ऊपर जाएगा मार्केट, आप अगर खरीदते हो तो यहाँ पे कोई तो है ना जो आपको बेच रहा है। जो बेच रहा है वो तो उतना बेवकूफ है नहीं, ठीक है। जो बेच रहा है यहाँ पे वो तो इतना बेवकूफ है नहीं। मान के चलिए आपको यहाँ पे प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, अगर अभी आपको पता चल जाएगा खेल क्या है इसमें, ठीक है।
मान के चलिए 18,500। 17 ये मैंने लिया था 17 नवंबर की एक्सपायरी हो गया, ठीक है। तो देखिए आप मान के चलिए आप बाय कर रहे हो, ठीक है। इसका लॉट साइज है 50, तो आपको करीब करीब यहाँ से आपको मिल जाएगा 3,000 रुपये आपका प्रीमियम जाएगा। 3,000 रुपये में आपने बना लिए। ये आपको प्रॉफिट कब देगा? 18,500 ये आपको प्रॉफिट देगा। आप 17 नवंबर तक का लिए हो। 17 नवंबर को अगर मार्केट 18,560 के ऊपर जाएगा तब जाके आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर जीरो हो जाएगा, अगर आप खरीद रहे हो तो कोई तो सेल कर रहा हो ना। तो देखिए आप मान के चले आप बायर हो, ठीक है, आप ये प्रीमियम दे रहे हो, ठीक। आप बाय कर लिए और मैं एक सेलर हूं, सेलर के नजरिए से देखिए, ठीक है। ये आप बाय किए, आपको 3,000 रुपया पड़ रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ, मेरे को ये प्रीमियम कम इसीलिए दिखा रहा है कि मैं लॉन्ग हूँ, ठीक है। मैं निफ्टी में लॉन्ग टर्म का एक ट्रेड लिया हूँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए मुझे ये प्रीमियम लगभग ये 60-70 हज़ार रुपये दिखाएगा। तो यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होता है। तो मान के चलिए आप 3,000 रुपया दे के आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आप चालाक हो या कोई यहाँ पे 70-80 हज़ार रुपया लगा रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। बायर पैसा कब कमाता है? बायर पैसा तब कमाता है, आपको एक एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा, थोड़ा लंबा होगा वीडियो, अगर सीखना है तो थोड़ा लंबा तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप जानते हो या सीखते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी वीडियो की। अगर आपको कुछ पता है तो ये वीडियो आपका किसी काम का नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको लॉस हो रहा है, मतलब उनको लॉस से बचना है, ठीक है। हाँ, हम कहाँ पे थे? 18,500 का कॉल, ठीक है। ये ऑप्शन चेन है, ये है कॉल, ये है पुट, ठीक है। कॉल बाय करना मतलब आपको लग रहा है आप तेजी में हो, या आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आप कॉल आप बाय करो तो कोई सेलर है, तो सेलर को ये लगता है कि मार्केट वहां से नीचे ही रहेगा, ठीक है। वैसे पुट साइड में अगर आप किसी प्राइस को बाय कर रहे हो तो आपका बेसिक ये आइडिया होता है कि देखिए अगर मान के चलिए अभी 18,100 पे 150 पे मार्केट है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, पुट ऑप्शन बाय करते हो, 18,000 का पुट ऑप्शन बाय करते हो, तो आपको लगता है कि 18,000 के नीचे मार्केट रहेगा। अगर आप पुट बाय करते हो 121 रुपया प्रीमियम पे करते हो, 121 रुपया प्रीमियम देके आप ठीक है, इतना आपका प्रीमियम लग गया। अच्छा, ये हो गया, पे अप ग्राफ हो गया। अभी आप देखिए आपका यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है वो जो आप प्रीमियम पे किए हो उससे ज्यादा मैक्सिमम लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट जब होगा अगर मार्केट जहां पे है वहां से जितना आप प्रीमियम दिए हो वो प्लस करिए। अगर मान के चले अगर आप 18,000 का पी लिए हो, मतलब आपका सोच है कि 18,000 के नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो ये 18,000 के नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। 18,121 रुपये प्लस करिए इसके साथ, ठीक है। इसके साथ अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, 18,000 का पुट लिया हूँ, ठीक है। तो आप ये प्रीमियम दिए हो 121 का, ठीक है, माइनस 121, यहां तक जब तक यहां तक ना पहुंचे, एक्सपायरी क्या लिया है हमने 17 नवंबर, जब तक 17,880 के पार ना हो जाए तब तक इसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। देखिए आपको यहां तक प्रॉफिट नहीं होगा।
इसके बाद अगर जाता, क्योंकि ये प्रीमियम आपने दिया है, ये जो दिया है प्रीमियम, तो इसको कलेक्ट किया है सेलर ने, ठीक है, सेलर यहां तक सेफ है। अगर आप बायर हो तो देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे भी रुकता है कहीं पे, ठीक है, आपको अच्छे से समझाता हूँ, ये अगर आप समझ लियो ना, तो फिर हो गया, आपका आधा काम हो गया, आपका सोच पूरा मतलब बदल जाएगा। स्ट्रैटेजी बिल्डर में चलते हैं, ऐड न्यू ट्रेड, ओके, ऑप्शन में काम करेंगे, हम लेते हैं 10 नवंबर का ही लेते हैं, मतलब 10 नवंबर में आगे आने वाला और 5 दिन है उसमें, उसको खत्म होने के लिए। मैं लेता हूँ, अभी मैं बायर हूँ, मतलब मैं बाय करता हूँ, यार इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अभी निफ्टी, ठीक है, स्पॉट चल रहा है 18,117 रुपये, ये ले लेते हैं हम 10 नवंबर का, मतलब आने वाला जो 10 नवंबर है उसका एक्सपायरी का लेते हैं। हर गुरुवार को आपको पता होगा कि हर गुरुवार को एक्सपायरी होता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी मार्केट मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, 18,150 के पास है। मेरा ये मानना है कि मार्केट 18,150 के ऊपर रहेगा और 18,250 के पास या 18,300 तक जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आइदर मैं कॉल बाय करूंगा और मैं पुट सेल करूंगा। पुट सेल क्यों करूंगा, पुट अगर आप बाय कर रहे हो, आपका मानना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, अगर कोई पुट सेल कर रहा है तो उसका मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रहेगा, ठीक है। वैसे आप अगर कॉल बाय कर रहे हो तो मान के चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, अगर आप कॉल सेल कर रहे हो मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यही सोच है, इसी हिसाब से आप कॉल खरीदो। अब अगर आप कोई खरीद रहा है तो कोई सेलर तो होगा ना, तो मान के चलिए ये आप खरीद लिए, ठीक है, 18,150 का कॉल आपने खरीद लिया। आपका सोच क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक। अच्छा देखिए, मार्केट ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, आपको मार्जिन कितना लगा, 5,500 रुपया लगा। आप कहाँ, मतलब देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होता है जीतने का आपका, मार्केट अगर यहाँ पे रहा तो आपका नुकसान है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे भी गया तो आपका नुकसान है, मार्केट अगर ऊपर भी गया, ठीक, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, 18,268 के बाद। 18,268 के बाद क्यों, क्योंकि 18,150 का कॉल आपने लिया है और जो प्रीमियम आपने पे किया है वो प्रीमियम को आप इससे प्लस कर दीजिए, ठीक है, 18,150 और ये देख लेते हैं। ये अगर आप समझ लिए ना तो हो गया, आपका ऑप्शन बाइंग का भूत उतर जाएगा दिमाग से आपका। 18,150 प्लस प्रीमियम आपने पे किया है 111, ठीक है। देखिए, आप जो प्रीमियम पे किए हो और जो प्राइस चल रहा है अभी स्पॉट का प्राइस प्लस प्रीमियम का प्राइस प्लस करने से जो अमाउंट आएगा या जो स्ट्राइक प्राइस आएगा, अगर 18,261 के पार मार्केट जाएगा तब जाके आपको फायदा होगा। अगर मान के चलिए 18,261 में ही आके मार्केट रुकता है ना, तो आपका ये जो प्रीमियम आप दिए हो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए,
ऑप्शन बायर को एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि ऑप्शन बायर अगर पैसा कमाना चाहेगा तो उसके पास प्रोबेबिलिटी 30% है, और ऑप्शन सेलर के पास 70% है। तो इसको देखिए हम अब थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं, तब आपका आसानी होगी। आपको ये पता चल गया कि अगर आप बुलिश हो या आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, अगर यहाँ आप ये प्रीमियम दे के आप इसको खरीदते हो 18,150 का कॉल तो आपको प्रॉफिट 18,260 18,270 के बाद ही आपको जाके प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए देखिए, लेकिन प्रॉफिट जब होगा आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन यहां से ऊपर जाने के बाद, ठीक है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपके पास 10, मान के चलिए आज हो गया 5 तारीख, तो 5 दिन में मार्केट अगर यहां से ये क्रॉस करता है, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आपको पता होगा कि मार्केट ऐसा जाता है क्या, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, मार्केट ऐसे ही चलता है। तो जितना टाइम जाएगा, जितना समय जाएगा, तो आपका जो ये प्रीमियम आप दिए हो, ठीक है, वो गलता जाएगा, क्योंकि टाइम के हिसाब से। ठीक है, इसका है ऑप्शन, अगर आप बाय कर रहे हो तो व्यू आपका बड़ा होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर को फायदा कब होता है, जब एक क्विक मूवमेंट होता है। अगर आप एक क्विक मूवमेंट में, एक फ्लो में निकल जाते हो, तो ऑप्शन बाइंग में आप पैसा कमा सकते हो। अच्छा, इसको हम अभी सेलर के नजरिए से देखते हैं। अभी आप बायर के नजरिए से देख लियो कि इसके ऊपर जाएगा तो ये आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा चेंज करके अभी सेलर बन जाता हूँ। आप बाय किया हूँ, मैं सेल किया हूँ। ठीक है, देखिए ये उल्टा हो गया। ठीक है, मार्केट जब यहां तक जाएगा, ठीक है, देखिए आपको जहां से प्रॉफिट होना शुरू होता है ना, मुझे वहां से नुकसान होना शुरू होता है। अगर आप बायर हो, आपको देखिए यहाँ पे प्रीमियम कितना लग रहा है, इतना प्रीमियम लग के मैं इतना कमा रहा हूँ, मतलब मेरा 5% है। ठीक है, अगर आप बाय करते हो तो आप इतना अमाउंट देते हो, अगर कोई सेल करता है तो वो इतना अमाउंट देता है। ठीक है, जो इतना अमाउंट खर्चा कर रहा है वो इतना अमाउंट के आगे हार जाएगा क्या, जो इतना अमाउंट खर्चा कर रहा है इस अमाउंट को पाने के लिए, वो इतना अमाउंट हार जाएगा क्या इसके आगे, नहीं हारेगा ना। ऑप्शन बायर जो होता है मार्केट वहीं पे अगर रुक गया तो उसको नुकसान है, मार्केट आगे पीछे होता गया तो उसको नुकसान है, मार्केट अगर उसके प्राइस के आसपास भी पहुंच गया और उसका क्रॉस नहीं कर पाया तो भी उसका नुकसान है। लेकिन सेलर का, मार्केट वहां से नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट है, मार्केट वहां पर घूमता रहेगा तब भी प्रॉफिट है, मार्केट उसके पास भी पहुंच जाएगा तब भी प्रॉफिट है। ठीक है, आपको जहां से आपको प्रॉफिट होगा वहां तक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है ऑलरेडी, जिसके बाद आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे है, मार्केट 112 पॉइंट या 200 पॉइंट जाने के बाद ही उसको नुकसान शुरू होगा। तब तक तो वो क्या करता है, मान के चलिए यहाँ तक 5 दिन लग गया मार्केट को जाने के लिए, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होके उसको 5 दिन हो गया, तो वो तो ये प्रीमियम निकल गया ना। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में यही फर्क होता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 30% होता है, और एक ऑप्शन सेलर के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 70% होता है। अगर आप ऑप्शन बायर बनना चाहते हो तो बनो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेलर बनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर मान के चलना चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर के लिए।
देखिए ये अब मैं बायर बन गया, ठीक है। कितना प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे? 31%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 31% है, ठीक है। बस इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, अभी मैं सेलर बन जाता हूँ। अभी कितना परसेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट? 67%। मान के चलिए मैं अगर 100 ट्रेड लेता हूं तो 100 ट्रेड में 60 बार मुझे प्रॉफिट होने का दिखा रहा है ये सॉफ्टवेयर कि 60 बार आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। मैं 60 बार के लिए जाऊंगा या मैं 30 बार के लिए जाऊंगा, आप खुद ही सोचो, ठीक है। आप बोलो कि नहीं छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है तो छोटे में से भी कर सकते हो अगर आप बायर हो। इसके लिए भी एक है, अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, जैसे मान के चलिए आपने अभी इसको बाय कर लिया 18,150 के ऊपर बाय कर लिया, ठीक है। अभी इसको हम बायर बन जाते हैं, बाय, ठीक है। अब अपना प्रोबेबिलिटी हो गया कितना? 31% हो गया। इसको हमको बढ़ाना है, हम बढ़ा सकते हैं, हाँ बढ़ा सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। 18,150, ठीक है, के ऊपर जाएगा। हमने प्रीमियम दे दिया है। मान के चलिए इसको ये पूरा हमारा नुकसान में है अभी, हम भी ये पूरा हमारा यहाँ तक ये नुकसान में है। तो हम इसको ये नुकसान को हमको थोड़ा कम करना है। कैसे कम कर सकते हैं? किसी भी कॉल ऑप्शन को आपने बाय किया है तो थोड़ा उससे एक स्ट्राइक या दो स्ट्राइक ऊपर जाइए, ठीक है, जहां से आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो वहां का एक कॉल आप एडिशनल उसको सेल कर दीजिए। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा 5 का 5,000 अपना नुकसान पे हो रहा था, पूरा 5,000 जाने वाला था एक लॉट में, ठीक है। तो आप एक लॉट में, मैं समझा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने लॉट के हिसाब से उसको करिए, ठीक है। अभी देखिए क्या होता है। अभी प्रोबेबिलिटी 40% हो गया है, ठीक है। जो मैक्स लॉस आपको 5,000 रुपया दिखा रहा था वो अभी 2,800 रुपया दिखा रहा है, सॉरी। मैक्स प्रॉफिट जो अनलिमिटेड दिखा रहा था वो अभी 2,000 हो गया, मतलब 15% हो गया है, ठीक है। और मैक्स लॉस और जो अभी 5,000 रुपया आपको होने वाला था, तो आपको वो अभी 2,000 करीब करीब, हमें थोड़ा मार्जिन लगा इसमें 18,000 का। तो हमने क्या किया, एक कॉल को बाय किया, प्रीमियम हमने दिया 111 रुपये, और 67 रुपीज का एक प्रीमियम हमने थोड़ा ऊपर जाके 100 पॉइंट दूर जाके हमने कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मार्केट अभी यहाँ से जितना ऊपर जाएगा हमें इतना प्रॉफिट होता रहेगा, और हमारा लॉस भी लिमिटेड हो गया है, ठीक है। जहाँ पे हमको 5,000 रुपया नुकसान हो रहा था वहां पे अभी हमें 2,000 रुपया नुकसान हो रहा है, तो 3,000 रुपया हमारा बच रहा है, लेकिन हमको ये अमाउंट लगेगा। मतलब सोचिए कि एक ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हो तो उससे 100 पॉइंट या 150 पॉइंट और 200 पॉइंट दूर का एक ऑप्शन सेल भी कीजिए, ताकि जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो कम हो जाए। देखिए मार्केट में दो चीज होती है, एक है आप प्रॉफिट कर रहे हो, दूसरा है आप लॉस कर रहे हो, तीसरा चीज कुछ होता नहीं है। मान के चलिए आपसे बड़ा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो हमको सिर्फ ध्यान देना है कि अपना लॉस कैसे कम किया जाए, ठीक है। आप अगर अपना लॉस आप कंट्रोल किए, अगर आपका लॉस आपने संभाल लिया तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है शेयर मार्केट में। आप लंबे देर तक दौड़ सकते हो इस मार्केट में और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। तो और एक ट्रेड में आपको साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा तो रखना पड़ेगा। देखिए आप एक ट्रेड देख रहे हो निफ्टी दिसंबर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन में। देखिए मार्च 30 मार्च, ठीक है,
का मैंने पोजीशन लिया। 30 मार्च मतलब ये 2022 चल रहा है, 2023 का मैंने एक ट्रेड लिया है। उसमें मैंने क्या है, एक सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट किया हूँ। 18,000 का पुट सेल किया हूँ, 18,000 का कॉल बाय किया हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है सिंथेटिक फ्यूचर। सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, जैसे आप एक फ्यूचर खरीदते हो वैसे ही ये फ्यूचर हो गया। ठीक है, और इसको मैं होल्ड करूंगा कहां तक, करीब करीब मार्च महीने तक, क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्च महीने तक मार्केट 18,000 से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पोजीशन बना के रखा हूँ, जिसमें मुझे ये मैंने करीब करीब 17,000 के लेवल पे बनाया था। हाँ, यहीं पे कहीं पे बनाया था। ठीक है, इस लेवल पे मैंने बनाया था इसको, जो कि अभी मुझे करीब करीब 48,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, एक ट्रेड लिया हूँ, बैठा हुआ हूँ बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसमें अगर आप करते हो तो मान के चलिए अगर मार्केट नीचे भी जाएगा तो आपको इसमें जैसे फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस होता है, इसमें लॉस और प्रॉफिट होता है। ये जो आपको ये दिखा रहा है ना, ये मेरा प्रॉफिट है। ये दोनों पोजीशन का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है। ठीक है, ग्राफ देख लीजिए ये कैसे काम करेगा। देखिए, ये जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अभी यहाँ पे है, मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये मुझे प्रॉफिट दिखाएगा। ठीक है, वैसे ही मार्केट जिससे जैसे जैसे नीचे आएगा मुझे नुकसान कराएगा, नुकसान कराएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे नुकसान नहीं करवा सकता, करवा सकता। ठीक है, जैसे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट कराएगा, जैसे आप फ्यूचर खरीदते हो वैसे मैंने ये बनाया है। जैसे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट कराएगा और नीचे जाएगा तो नुकसान कराएगा। इसका तोड़ है मेरे पास। ठीक है, मान के चलिए ये ऊपर जितना जाएगा ये मुझे उतना प्रॉफिट करवाएगा, वैसे ही नीचे जितना जाएगा मुझे उतना लॉस कराएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे लॉस 5% से ज्यादा नहीं होगा, बस 5% आ जाए बस, इससे ज्यादा मेरा नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको यहाँ पे देखना है। फिर पोजीशन में जाएंगे, ये मैंने एक पुट ऑप्शन भी लिया हुआ है जो मुझे अभी 25,000 रुपया माइनस दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिसंबर 2023 का पुट ऑप्शन है। ठीक, ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे बचाएगा जब मार्केट नीचे जाएगा। तो ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए इंश्योरेंस है। ठीक है, ये इंश्योरेंस है। मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे ये प्रॉफिट होगा, इसमें नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मार्केट मान के चलिए अभी अगर 50% बढ़ जाता है तो मुझे इसमें 45% मिलेगा। मार्केट जहाँ पे है अगर उससे 50% मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे 45% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से 50% गिर जाता है तो मुझे ये ज्यादा से ज्यादा 5% से ज्यादा नुकसान नहीं करवाएगा। मार्केट अगर नीचे भी गिर गया ना तो यहाँ पे मुझे लॉस दिखाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मुझे लॉस दिखाएगा, लेकिन वो जो लॉस है ये लाके मेरे को देगा। ये जो अभी रेट दिखा रहा है ना, ये ग्रीन हो जाएगा। मार्केट यहाँ से अगर 1,000 पॉइंट 10,000 पॉइंट भी गिर जाए ना तो मुझे ये 9 लाख का पोजीशन है, तो मान के चलिए मुझे 8,50,000 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लिखवा लो आप करवा के दिखाओ। ठीक है, लेकिन ये पूरा लॉन्ग टर्म के लिए रखना पड़ेगा इसको। ये मैं दिसंबर 23 का रखा हूँ। ठीक है, दिसंबर मतलब ये चल रहा है 22 दिसंबर, ये मेरा पोजीशन है 23 दिसंबर का। ठीक है, ये एक अलग चीज है, ये मतलब ये ट्रेडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप कोई स्टॉक खरीद के बैठ जाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ये वैसा ही है। इंडेक्स जैसे जैसे आगे जाएगा ऊपर जाएगा ये मुझे वैसे वैसे प्रॉफिट देगा। ठीक है, और इसमें जो मुझे नुकसान दिखाएगा ना ये कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि दिसंबर एंड तक है, ये जल्दी जल्दी जीरो नहीं होगा।
ठीक है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जितना मुझे घाटा दिखाएगा उससे कहीं ज्यादा फायदा मुझे यहाँ पे हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे देखिए पोजीशन में एक ही दिन लिया था, यहाँ पे मुझे 25,000 का नुकसान हो रहा है, यहाँ पे मुझे करीब करीब 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, 25,000 मिल तो रहा है ना, हाथ से थोड़ी ना जा रहा है मेरा। मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं आराम से सोच सकता हूँ, तो और क्या चाहिए ज्यादा को। चलिए दोस्तों इस वीडियो को देखिए, और अगर ज्यादा बोर किया हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन टॉपिक बोरिंग ही होता है। अगर आप जितना बोर होगे ना, तो मान के चलिए आप उतना आसानी से, उतना सही तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। क्योंकि पैसा कमाना कभी भी एक्साइटेड नहीं होता है। एक्साइटेड अगर पैसा कमाना होगा तो आप ऑप्शन बाइंग करेंगे, लूज करेंगे, तो उससे ज्यादा एक्साइटमेंट कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। तो अगर आपको पैसा कमाना है, शांति से पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए हेडेक लेना नहीं है अगर, तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यारों दोस्तों के साथ प्लीज थोड़ा उसको शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ा काम करने के लिए। क्योंकि देखिए मैं अपना ट्रेड खुद करता रहता हूँ, मैं प्रॉफिट और लॉस हो मुझे कुछ लेना देना है आपसे भी, आपके पैसे से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, जैसे कि आप आगे बढ़ सकते हो। मैं हूँ उड़ीसा का ही हूँ, तो हमारे बीच इतना अवेयरनेस नहीं है। तो अगर हम आगे बढ़ सकें, अगर हम सही तरीके से काम कर सकें, तो यही यही एक लक्ष्य है, और कुछ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से काम करोगे। और हाँ, कभी भी जितना मैं जानता हूँ, अगर कभी कभी भी आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आके आपको कुछ बोल रहा हूँ और आपके पीछे नहीं खड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। ठीक है, चलिए रखता हूँ, धन्यवाद।